आगे बढ़ते हैं। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर हमला किया है और चीनी ऐप पर बैन को लेकर सवाल उठाए हैं। ये खतरा थे तो अब तक बैन क्यों नहीं, ये सामना में लिखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी का आरोप, टिकटॉक को लेकर तंज कसा है और चीनी सामान के जरिए कैसे चीन भारत के अंदरूनी मामलों में प्रवेश कर रहा था, इसको लेकर उन्होंने कहा कि चाहे वो ऐप हो चाहे चीनी प्रोडक्ट हो, उस पर अब तक आंखें क्यों मूंदी रखी गई। और अब देखिए, सामना के जरिए, इस आर्टिकल के जरिए ये तमाम सवाल, ये तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं शिवसेना के द्वारा। तो सामना के जरिए एक बार फिर से निशाना साधा है शिवसेना ने, और शिवसेना ने कहा है कि जिन ऐप्स को बंद किया गया है, अगर वो खतरा थे तो पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया, पहले इन ऐप्स को क्यों इजाजत दी जाती रही जब वो खतरा थे, और अब उसको बैन क्यों किया गया है। तो चीनी ऐप को लेकर के सवाल शिवसेना की तरफ से उठाए गए हैं। और सत्य प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, तो सामना के जरिए अब क्या कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से? देखिए, इस सामना के जरिए शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि जो चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं, ये पहले बैन होना चाहिए। गलवान पे जिस तरह से भारतीय सैनिक शहीद हुए, उसके बाद जिसमें सरकार ने ये फैसला लिया, अगर सरकार को ये जानकारी थी कि ये ऐप देश के लिए, सुरक्षा के लिए हित में अच्छा नहीं है, तो पहले इसको बैन लगाया जाना चाहिए था। आखिर इतना बड़ा हादसा होने के बाद सरकार जागी है, इसके पहले ही इसको बैन लगाना चाहिए था। सरकार पे सवाल साधा गया है कि जिसमें चीन के मुद्दे को लेकर सरकार की बातें आ रही है, कहीं का स्पष्ट रूप से नहीं है, और जिस तरह से एक डिजिटल स्ट्राइक किया गया है, क्या इससे शहीदों की शहादत का बदला लिया गया है? शिवसेना ने ये सवाल उठाया है सामना संपादकीय के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सामना के जरिए शिवसेना ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर हमला बोला है, सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि अनदेखी क्यों की जा रही थी राष्ट्रीय हितों की। चीन लगातार भारत के अंदरूनी मामलों में लोगों के निजी जीवन में दखल देने की कोशिश कर रहा था इन तमाम प्रोडक्ट्स के जरिए, चाहे वो IT प्रोडक्ट्स हों या ऐप्स हों, लेकिन उस पर अभी तक आंखें क्यों मूंदी गई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। गालवन में बैकफुट पर चीन, LAC पर अपनी पुरानी स्थिति में लौटने को तैयार हुआ चीन। दोनों देशों के बीच बातचीत में बनी सहमति। पाकिस्तान पर चीन का कब्जा, कई इलाकों में बना एयरपोर्ट और बंकर। POK में भी चालबाज चीन फैला रहा अपना जाल, सैनिकों की तादाद भी बढ़ाई। प्रियंका को बंगला खाली करने के आदेश पर कांग्रेस बौखलाई, बताया बदले की कार्रवाई। तो नितिन राउत ने याद दिलाया परिवार का बलिदान। PM मोदी को राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का न्योता, ट्रस्ट के अध्यक्ष ने PM को लिखा खत, PM के हाथों भूमि पूजन की चाहत। मध्य प्रदेश में आज होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार, 13 नए चेहरों के साथ कई पुराने नेताओं को मिल सकती है जगह। 8 से 9 सिंधिया समर्थक नेता भी रेस में।